आज मैं आप सबको दिखाऊंगा सैमसंग का एक मॉनिटर सैमसंग 24 इंची फुल एचडी एलईडी बैकलिट आईपीएस पैनल with three-sided borderless display, game and FreeSync mode, iSaver mode and flicker free monitor, AMD FreeSync technology, response time 5 seconds, 75 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला इस मॉनिटर को मैं आप सबके लिए डिटेल्स में बोलूँगा इस मॉनिटर का फीचर्स और इस मॉनिटर को कैसे सेटअप किया जा सकता है। और फर्स्ट आप दिख रहा है तो डिलीवरी बॉय उसको वन टाइम डिलीवरी आया था, तो ओपन बॉक्स डिलीवरी आया था, तो डिलीवरी बॉय इस प्रोडक्ट को मुझे पहले खोलकर दिखा दे रहा है, कोई डैमेज तो नहीं है। इस पर्पस पे इस वीडियो में भी आप वीडियो को देखते रहिए, कैसे कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप सेटअप करता हूँ, और सुनते रहिए मेरा ऑडियो एंट्री। और इसके बारे में बहुत कुछ जानने के लिए इस वीडियो के साथ साथ मेरा बात भी आप लोग सब सुनिए। जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे ऐसे करके इसका सेटअप कीजिएगा, और इसका फीचर्स मैं अभी बता रहा हूँ। तो अभी इस मॉनिटर को बाय करने का सही समय है। फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, दिवाली और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अमेज़न फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे चल रहा है। तो इस इस दिन पे इसका मॉनिटर सैमसंग का कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ही कम रेट में मिल रहा है आप सभी को। तो ज़रूर एक बार देख लीजिए, जो कुछ भी आप बाई करना चाहते हैं। तो रैंडम में इस मॉनिटर का प्राइस 8,500 से 9,000 10,000 का बीच में रहता है। पर बिग बिलियन डे और मॉडर्न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल पे इसका प्राइस 6,200 से गिरकर 7,699 52% ऑफ में आप इस मॉनिटर को बाई कर सकते हैं। और इसके मॉनिटर के बाई करने से आपका 3 इयर्स तक वारंटी मिलेगा मैन्युफैक्चरर की तरफ से। इस मॉनिटर का एनग्लोजिंग व्यूइंग एक्सपीरियंस जो आपको दिल को एक मुग्धकर दृश्य देखार অভিজ্ঞতা देगा। और এই অভিজ্ঞতা के साथ साथ এই के वैशिष्ट्य हो जाए 66.96 सेंटीमीटर अर्थात 24 इंची का फुल एचडी मॉनिटर है, जिसका तो सचे विजुअल दिख पा जाए। और इसका 3% सीमाहीन डिस्प्ले अर्थात 3 साइड में तक एंड तक डिस्प्ले दे रखा है। तो इसका तो पूरा मॉनिटर का स्क्रीन पे आप दृश्य उपभोग कर सकते हैं। जो भी वीडियो प्ले करके फुल स्क्रीन पे वो दिखा रहा है होगा इस फीचर्स के लिए। का दूसरा फीचर्स है कंफर्टेबल व्यूइंग एक्सपीरियंस अर्थात आरामदायक देखार अभिज्ञता। हिंदी में बोले तो व्यूइंग एक्सपीरियंस बेटर एंजॉय करने के लिए आप मॉनिटर में कोई भी एंगल पर बिठा रहे तो सही तरह से आप पिक्चर क्वालिटी आपको निराश नहीं करेगा। तो इसीलिए इसके साथ भी आईपीएस पैनल दिया गया है, जिसके लिए उज्जवल ब्राइटनेस और शार्पनेस के धैर्य रखने वाली क्षमता है इसमें। तो फीचर्स आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, तो इसका स्पेसिफिकेशन अभी सुन लीजिए। तो इसका मेन फीचर्स है आईपीएस पैनल डिस्प्ले के साथ आता है, रेजोल्यूशन फुल एचडी, ब्राइटनेस 250 निट्स तक ब्राइटनेस है, रिस्पॉन्स टाइम अर्थात करते 5 मिली सेकेंड्स, और रिफ्रेश रेट इस मॉनिटर का 75 हर्ट्ज है। इस मॉनिटर के साथ 2 पोर्ट मिलता है, HDMI पोर्ट 1 और एक VGA जा और एक और भी नाम पे जाना जाता है। बस मॉडल नंबर है LS24C310EAWXXL। कलर है इसका डार्क ब्लू ग्रे में मंगा हूँ इस कलर डिस्प्ले। तो बैकलाइट एलईडी बैकलाइट है, पैनल टाइप आईपीएस बोल रहा हूँ। और रेजोल्यूशन इसका है
1920 into 1080 पिक्सल्स स्क्रीन रेजोल्यूशन टाइप सेल पैकेज के साथ आता है। वन मॉनिटर और वारंटी कार्ड के साथ स्क्रीन फॉर्म फैक्टर फ्लैट है। तो 16:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ ये आता है। तो ये इसका पावर फीचर्स है। पावर रिक्वायरमेंट इसके लिए एसी वोल्टेज का 100 टू 240 वोल्ट तक के अंदर इस मॉनिटर सही तरह से ऑपरेट हो पाएगा। और इसका माउंटिंग फीचर्स स्टैंड सैंपल है और इसका स्टैंड टिल्ट है -2 डिग्री से 20 डिग्री तक। वॉल माउंटिंग है 100x100 mm। इसका इस प्रोडक्ट का डायमेंशन है विथ स्टैंड के साथ 5500 390.2 mm। हाइट विथ स्टैंड के साथ 425.3 mm। डेप्थ विथ स्टैंड के साथ 232 mm। वेट विथ स्टैंड के साथ 2.7 kg वेट के साथ टोटल आता है। वेट विदाउट स्टैंड के साथ 500 390.2 mm। हाइट विदाउट स्टैंड के साथ 322.8 mm और डेप्थ विदाउट स्टैंड के साथ 39.4 mm। डेप्थ विदाउट स्टैंड के साथ है तो विदाउट वेट स्टैंड के साथ 2.4 kg। लिखने के बाद आप देख पाएंगे इसका अटैचमेंट का अटैचमेंट स्टैंड के साथ। तो जिस तरह से मैं स्क्रू को पहले ओपन किया वाई आकर का पिछले वाई स्क्रू को खोल लीजिएगा तो इसके साथ स्क्रू आता है। तो स्क्रू को पहले जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ तो उस तरह से अटैच करके फिर स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को टाइट कीजिएगा सही तरह से। और स्क्रू ड्राइवर सही लीजिएगा, कोई स्मॉल स्क्रू ड्राइवर नहीं लीजिएगा। इसके लिए पिन को जो नट को टाइट दे रहा है तो उस नट को जल्दी ख़राब हो सकता है। तो अच्छे तरह से स्क्रू ड्राइवर लेके बाद में इसको टाइट कीजिएगा इस तरह से स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा भी यूज़र मैनुअल पे भी इस तरह के प्रोसेस का बता दिया गया है। तो मैंने वीडियो में लास्ट में इस कुछ इमेज दे दूंगा तो किस तरह से इसको अटैचमेंट करता है स्टेप बाय स्टेप। आप अभी इस वीडियो को देख के भी इस तरह से सेटअप करके आपका मॉनिटर को रेडी कर सकता है। तो इसके लिए इस तरह से प्रोसेस कर वीडियो का मिडिल में बता रखूँ तो इस मॉनिटर को फीचर्स और क्या क्या अटैच कर सकते हैं और इस मॉनिटर को क्या क्या चलेगा इस अंदर। तो इसमें के लिए अंत तक बने रहिए। अब दिख पा रहे हैं जो भाई मॉनिटर का पावर केबल तो मॉनिटर का बैक साइड में मैं लगा दिया और इसका साइड को अपोजिट साइड को एडाप्टर के साथ जो 25 वाट 12 वोल्ट एसी और डीसी करंट कंज्यूम करता है उसके साथ लगा दिया। और एडाप्टर के साथ जो केबल है पावर केबल प्लग वो पावर सॉकेट के साथ जोड़ दिया। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे इसका यूज़र मैनुअल का शॉर्ट में एक इमेज। तो इसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो इसके बाद इसके कुछ और फीचर्स भी है तो उसके सुन लीजिए। सिंक्रोनाइज एक्शन मोड इसमें AMD Radeon FreeSync टेक्नोलॉजी के साथ मॉनिटर में जो ग्राफिक्स कार्ड और मॉनिटर रिफ्रेश रेट के सही तरह से नियंत्रण करने के लिए जैसे आप कोई भी एंटरटेनमेंट हो तो जो भी गेम या सिनेमा हो तो उसको को भी फास्ट वॉच कर पाए एकदम लिक्विड की तरह और फ्रेश स्मूथनेस की तरह से जो हाई क्वालिटी ভিজুয়াল উচ্চমানের অর্থাৎ খুবই উন্নত মানের ভিজুয়াল दृश्य। तो इसका रिफ्रेश रेट के दौरान 75 हर्ट्ज होने पे तो जब मॉनिटर में जो भी कोई गेम खेल रहे हैं वीडियो देख रहे हैं टीवी शो देख रहा है तो उसके विनोदन में एंटरटेनमेंट में कोई भी लैग नहीं आने पर तो इसका रिफ्रेश रेट 75 हर्ट्ज क्या है तो यही हाई क्वालिटी विजुअल। इस मॉनिटर का गेमिंग मोड इस मॉनिटर का एक विशेषता प्रदान करता है। इस गेमिंग मोड ऑन करने पे कोई भी विजुअल या एरर कलर्स को इन्हांस कर देता है। जैसे आप इस मोड ऑन करके बहुत ही अच्छी तरीके से गेम को उपभोग कर पाए।
और भी एक फीचर्स है जो आई प्रोटेक्शन फीचर्स, अर्थात अपने आँख को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस मॉनिटर में एक टेक्नोलॉजी डाला गया है। इसके अनेबल करने पर आपका चोख सुरक्षित रहेगा, कोई भी चोख में क्लांति नहीं आएगा। और इसका अंदर से जो मॉनिटर के अंदर से जो नील येलो लाइट एमिशन होता है और मॉनिटर जब वीडियो चलने के दौरान फ्लिकर फीड करता है तो इस टेक्नोलॉजी इसका कंट्रोल करता है। जैसे आप निर्द्विधाय अर्थात कोई भी परेशानी के लिए बिना ही इस मॉनिटर में आपका मनचाहे दृश्य उपभोग कर पाए। वीडियो में अब दिख पा रहा है इसका कनेक्टिंग एंड यूजिंग सोर्स डिवाइस और इसका यूज़ करने से पहले क्या-क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और इम्पोर्टेंट सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या-क्या दिया रखा है। तो इम्पोर्टेंट सेफ्टी इंस्ट्रक्शन क्या-क्या दिया रखा है और इसका ट्रबल शूट कैसे करता है और वारंटी कंडीशन, वारंटी किस-किस के कारण अप्लाई नहीं होगा और एडजस्टेबल प्रोडक्ट टिल्ट कैसे रहता है और कनेक्टर्स पावर के साथ कैसे देता है। इसका डिटेल्स में इमेज और इसका लेखा अब दिख पा रहा है। तो मैं इस वीडियो के जो दिख पा रहा है इसका इमेज फ़ोटो वीडियो में एंड पर दे दूँगा और इसके बारे में डिटेल्स में और भी चर्चा करने चाहूँगा। लास्ट में अंत में अति पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी दूँगा इस वीडियो में अंत में। और पहले इस वीडियो मॉनिटर को मैं बिना किसी एक्सटर्नल डिवाइस पे बैक साइड में कनेक्ट करके ओनली इस मॉनिटर के पावर केबल को पावर के साथ कनेक्ट करके दिखाऊंगा इस मॉनिटर कैसे ऑन होता है। और इस मॉनिटर का जो बैक साइड में जो बटन दिया रखा है तो इसका भी फीचर्स बताऊंगा और बाद में इस मॉनिटर के साथ एक्सटर्नल डिवाइस जैसे अमेज़न फायर टीवी स्टिक कनेक्ट करके दिखाऊंगा और उसके बाद भी बटन कैसे एडजस्टमेंट करता है इसको दिखाऊंगा। मैं अभी सही तरह से सेटअप करके इसका पावर प्लग में देके मतलब मॉनिटर का पावर प्लग में डाल करके इसको ऑन करूँगा। मैंने अभी इसके ऑन कर दिया हूँ तो इसलिए आप स्विच देने के आवाज़ साउंड सुन पा रहे होंगे। और उसके बाद मैं क्या क्या करता हूँ उस वीडियो में देखते जाइए और मैं बताते जाऊँगा। चाहे तो आप टाइम भी नोटिस कर सकते हैं जो कितने स्विच मारने से बाद में कितने टाइम का अंतर पावर मोटर ऑन हुआ। तो इसके साथ एक दो भी उस चीज़ को मैं साथ में रखा हूँ, एक स्टैंडर्ड HDMI टू HDMI और एक डी सब केबल और इसको जो अमेज़न फायर टीवी स्टिक रिमोट्स और पावर एडाप्टर दिख रहा है तो इसमें मैं बाद में कनेक्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। और पहले मैं इसको खुद इस मॉनिटर में कनेक्ट किया हूँ पहला तो बाय करने से बाद में तो पहला इस मॉनिटर को आप ट्राई करेंगे ऑन करके कोशिश करेंगे। तो इस प्रोसेस के लिए मैं पहले से इसलिए कर रहा हूँ। ज़रा देर रुक जाइए, देख पाएंगे जो मॉनिटर में एक नो सिग्नल का डिस्प्ले शो होगा जो एक साइड से दूसरी साइड में जाएगा। तो अभी मॉनिटर ऑन हुआ है तो दिख रहा है तो एनालॉग दिख रहा है तो HDMI दिख रहा है और एनालॉग में सेट हुआ है तो एनालॉग में सेट कर रहेगा पहले। तो इसका मोड एनालॉग में फर्स्ट सेट किया हुआ है तो HDMI के सेट करने पर HDMI के डायरेक्ट ऑन होगा। दिख रहा है जो नो सिग्नल दिख रहा है और डिस्प्ले में एक मैसेज शो हो रहा है। मैं जूम करने दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए आप सब लोग जो क्या चीज़ दिख रहा है। चेक द केबल कनेक्शन एंड ट्राई सेटिंग ऑफ द सोर्स डिवाइस। डिवाइसेस कनेक्शन चेक करने बोला है और सोर्स डिवाइस जो भी कनेक्ट किया है तो उसका टेस्ट चेक करने के बोल रहा है। इसलिए मॉनिटर में इस तरीके से इमेज और नोटिस अलर्ट शो हो रहा है। इसके दौरान ही मैं बैक साइड में जो
जॉक बटन दिया हुआ है, तो उस जॉक बटन का लेफ्ट राइट अप डाउन फीचर्स क्या क्या है। तो पहले मैं बता देता हूँ। जॉक बटन का मल्टी डेग्निशन बटन है, हेल्प करता है नेविगेट करने के लिए। पावर एलईडी जो फ्रंट साइड में है, तो इस पावर इंडिकेटर को डिनोट करता है। और फंक्शन की गाइड है, जो फर्स्ट प्रेस करने पर जॉक बटन द स्क्रीन इस टर्न ऑन होता है। चेंज द इनपुट सोर्स करने पर और 5 में डिस्प्ले द मेन मेनू ऑन द स्क्रीन और एनेबल द आई सेवर मूव टर्न ऑफ द प्रोडक्ट और एग्जिट फ्रॉम द मेनू पेज। जैसे जैसे करता है तो उसके हाथ में, मेरे हाथ में जैसे जैसे मैं करता हूँ तो ऐसे ऐसे आप करते जाइए। फर्स्ट में मैंने जग बटन का मिडिल में क्लिक किया हूँ, तो उसके बाद नीचे में अबर में एक बार मिडिल में किया तो बैक चला गया। तो जग बटन को नीचे साइड में लाने के तो अप साइड मिडिल साइड में जाने पे रिटर्न हो जाता है और ऑन भी होता है। तो राइट तक साइड में जाने पर सोर्स ऑप्शन आता है और नीचे साइड में जाने पर पावर ऑफ का फंक्शन आता है। और अप में जाने पर जब देख पा रहे होंगे मैंने क्या क्या किया हूँ, डिस्प्ले में अब शो हो रहा है। तो इसी तरीके से इस मॉनिटर का कंट्रोल पैनल जग बटन को ऑपरेट करता है। और इस देखते रहिए, तो इस जग बटन के अंदर अंदर और कोई कोई फीचर्स है और उसका कैसे काम करता है। तो राइट साइड में देख पा रहे होंगे, उसका काम करने का तरीका बता दे रहा है। तो ऐसे ऐसे करके आप इस मॉनिटर का अपना पसंद अनुसार सेटिंग्स करके इस मॉनिटर का उपभोग कर सकता है। इस मॉनिटर का वीडियो फुटेज देख पाएंगे। फिर से मैं ऑन किया, अप साइड में मेनू ऑप्शन आ रहा है। आने पर दिखा रहा है सपोर्ट इंफॉर्मेशन, रिसेट ऑल, सेल्फ डायग्नोसिस, ऑटोमेटिक डायग्नोसिस ठीक हो जाए कोनो किछु प्रॉब्लम देखा दिले। व्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन दिखा रहा है इंफॉर्मेशन पे। और रिसेट नंबर रिटर्न टू ऑल सेटिंग फॉर द प्रोडक्ट फॉर द डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग रिसेट ऑल। और सपोर्ट में जाने के बाद सेल्फ डायग्नोसिस इंफॉर्मेशन रिसेट ऑल दिखा रहा हूँ। मैं अब सिस्टम में जाऊँगा, अब प्रेस करके कि तो सिस्टम में जाने पर फ्रीसिंग, इको सेविंग प्लस, डायनामिक ब्राइटनेस ऑफ टाइमर प्लस, पी स्लैश एबी मूड, सोर्स डिटेक्शन और की रिपोर्ट मूड टाइम आता है। तो ऑफ टाइमर प्लस में डायरेक्ट में चला गया हूँ, इसलिए हो रहा है। तो कुछ कुछ फंक्शन अभी काम नहीं करेगा क्योंकि मॉनिटर में साथ कोई भी मैंने डिवाइस नहीं लगाया है और पीसी कनेक्ट नहीं किया हुआ है। तो इसलिए इस तरह से दिख रहा है। तो एडजस्ट पावर कंज्यूमर प्रोडक्ट टू सेव एनर्जी, इको सेविंग प्लस। तो एनर्जी सेव करने के लिए इस मोड को ऑन करके सेटिंग कर सकते हैं। डायनेमिक ब्राइटनेस, ऑटोमेटिकली एडजस्ट फॉर ब्राइटनेस फॉर बेस्ट स्क्रीन कॉन्ट्रास्ट अंडर द करेंट कंडीशन अनुযায়ী। ऑफ टाइमर भी सेट कर सकता है, जैसे मोबाइल में स्मार्टफोन में होता है। तो भर के फीचर्स इस मॉनिटर में दे रखा है। तो इस मॉनिटर का बाई करना आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। जब इस मॉनिटर को बाई करेंगे तो इसका यूज़र एक्सपीरियंस आपको निराश नहीं करेगा। अर्ली प्रोटेक्ट टाइम, रिपीट टाइम। तो एक एक करके मैं इसको दिखा रहा हूँ और साइड में इसका कैसे काम करता है। तो साइड में इंग्लिश में दिखा जा रहा है ऑन स्क्रीन डिस्प्ले और पिक्चर्स। ऑन स्क्रीन डिस्प्ले में कुछ फंक्शन अभी नहीं काम करेगा, मैं भी नहीं बोला। जो इसके साथ कोई भी कुछ भी लगा नहीं रखा है अभी सिर्फ मॉनिटर ही ऑन हुआ है। तो आपके इसलिए वो शैडो आकर से दिख रहा है, क्लियरली ग्लो नहीं कर रहा है।
तो अभी मैं ऑफ मॉनिटर में ऑफ करूँगा तो डायरेक्ट ऑफ भी कर सकते हो मैनुअली बैक मॉनिटर में बैक साइड में जग बटन के क्लिक करके भी राइट साइड क्लिक के पावर ऑफ के अंदर जाके मिडिल जग बटन के मिडिल ऑप्शन क्लिक करके भी मैनुअली ऑफ कर सकते हो। और अभी दिख रहा है तो HDMI नो सिग्नल HDMI दिखा रहा है क्योंकि मैंने एनालॉग्स को HDMI में मैनुअली कन्वर्ट किया तो उसमें इसीलिए नो सिग्नल के बाद एनालॉग व HDMI पोर्ट इस तरह इसलिए दिख रहा है। तो इस मॉनिटर में जो भी वेट दिया रखा हो है कंपनी मेंशन करके तो वो वेट एकदम सही से है। और देख पा रहे थे आई मोड अभी डिसेबल है, मैं और नहीं कर पाऊंगा। अब दिख रहा है तो HDMI है सेट में है और एनालॉग सेट में नहीं है तो इसलिए नो सिग्नल HDMI दिखा रहा था। तो एनालॉग में सेट करने के बाद नो सिग्नल एनालॉग दिख रहा होंगे। अब डिस्प्ले में पहले ऑन करने के लिए ऑन करने पर जो भी डिस्प्ले में शो हो रहा था तो उसके मैंने बात कर रहा हूँ। तो एक बार इसके बाई करने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे इसको कैसे ऑपरेट करना है इस वीडियो को देखकर भी और यूज़र मैनुअल को हम सही तरीके से पढ़कर भी। तो ये तो पहला स्टेप हो गया मॉनिटर ओनली ऑन करके डिस्प्ले में क्या शो हो रहा है और इसके दौरान पावर जॉक बटन को कैसे ऑपरेट कर सकता हूँ कंट्रोल पैनल को। तो अब मैंने दिखाया तो इसके बाद अब मैं दिखाऊंगा फायर स्टिक को कनेक्ट करके व कोई भी किसी डिवाइस को कनेक्ट करके मॉनिटर में कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो और इसके बाद में एक और नेक्स्ट वीडियो में व अपकमिंग वीडियो में भी दिखाऊंगा इस मॉनिटर के में अमेज़न फायर स्टिक को कैसे सेटअप करते हैं और क्या क्या फीचर्स है अमेज़न फायर स्टिक का। तो इसमें नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कोई भी और डेल्स। तो अभी इस रिमोट से मैं दिखाऊंगा तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था। और मैं मॉनिटर को ऑफ करके फायर स्टिक को बैक साइड में HDMI पोर्ट में लगा के और उसका अडेप्टर पावर कॉर्ड में लगा के सेटअप करके मैं अभी स्विच ऑन करने जा रहा हूँ। जैसे आपको पता चले डिस्प्ले का क्वालिटी कैसा है और इमेज क्वालिटी कैसा है और टेक्स्ट का भी कैसे आता है देख पाएंगे। साइड में HDMI तो दिखा रहा है और जॉक बटन को फीचर्स ऑन हो जा रहा है ऑटोमेटिक ऑन होके चला जा रहा है। तो देख पा रहे फायर स्टिक ऑन हो रहा है तो इमेज का क्वालिटी ख़राब होने के दौरान आपका डिस्प्ले का सही तरह से क्वालिटी पता नहीं चल रहा है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। देख पा रहे अमेज़न फायर स्टिक लोडिंग हो रहा है तो इसका डिस्प्ले का लोडिंग मत समझिएगा, अंडर डिस्प्ले पहले ही ऑन हो चुका है। अभी मेन इंटरफेस आ रहा है फायर स्टिक का और इंटरनेट कनेक्ट नहीं होने के दौरान इस तरह से दिखा रहा है। तो अभी इंटरनेट कनेक्ट हो गया है तो अभी मैं इसका बैक साइड में जाके दिखाऊंगा तो कौन सा डिवाइस में कनेक्ट किया हूँ और कौन से पोर्ट में कनेक्ट किया हुआ हूँ। तो पहले मैं इस टेक्स्ट को दिखाने के लिए सेटिंग्स में फायर टीवी के में जाके इसी मेनू पर भी आपको मॉनिटर का जग बटन अर्थात कंट्रोल पैनल का फीचर्स दिखाऊंगा। आप देख पा रहे होंगे 2 प्लग इन का हूँ मैं और फायर स्टिक में HDMI पोर्ट में लगा चुका हूँ और एक केबल जा रहा है कीबोर्ड और माउस पे अर्थात USB हब पे और दूसरा केबल पावर कॉर्ड की तरह से निकल के बोर्ड में कनेक्ट हुआ है। तो इसका सेटिंग में बारीकी से आपको और वीडियो में बताऊंगा। तो अभी देखिए जो कुछ फीचर्स जग बटन के लिए ब्राइटनेस में अभी ऑन नहीं हुआ था तो अभी ग्लो कर रहा है। तो इसके दौरान आप ऑपरेट करने वाला ट्रांसपेरेंसी ब्राइटनेस पिक्चर मोड तापर शार्पनेस कलर ब्लैक लेवल आई सेवर मोड ये सभी अनेबल हो चुका है। अभी इस सभी के अब कम ज़्यादा करके आपका पसंद अनुसार
साइट में कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए, तो इसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करके सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो अभी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के रहने के दौरान तो आप 100% तो इस तरह से कॉम्बिनेशन कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। 80%, 60% या 70% जो तो इस कॉम्बिनेशन कम करने के बाद आपको ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। तो रिस्पॉन्स टाइम फास्टर या गेम मोड ऑफ चुका है और स्क्रीन रेशियो वाइड किया हुआ है, वाइड एंगल और स्क्रीन एडजस्ट स्क्रीन पोजिशन, इंक्रीज द पिक्चर क्वालिटी। तो ऑटो यूवी करके है। तो इस तरह से पिक्चर्स में अंडर ये सभी फीचर्स दिया रखा हुआ है पहले। अब ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, अभी पिक्चर्स में दोबारा से मैं एंटर किया हूँ और इसका कंट्रोल ब्राइटनेस कम ज़्यादा करके दिखा रहा हूँ। पर से इस ब्राइटनेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जॉक बटन को मिडिल में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद सिलेक्ट हो जाने के दौरान लेफ़्ट राइट साइड करके पसंद के अनुसार परसेंटेज चुन के फिर से जॉक बटन का मिडिल में क्लिक करना पड़ेगा, तभी रेशियो चेंज होगा। तो इस तरह से सब कुछ चेंज कर सकते हो। तो इसके अलावा ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, ट्रांसपेरेंसी, पोटेंशियल, लैंग्वेज, डिस्प्ले टाइम, इस 4 फीचर्स इसके अंदर डाला हुआ है। सेट हाउ लॉन्ग टू माई विंडो विल रिमेन स्क्रीन फॉर व्हेन इट मोस्ट नॉट इन यूज। तो डिस्प्ले टाइम है 20 सेकेंड्स। सिस्टम्स के जाने पर फ्रीसिंग की सेविंग मोड तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। और सपोर्ट्स, अंत में सपोर्ट्स को मैं भी पहले बता चुका हूँ। और एग्जिट करके मैं अब निकल चुका हूँ। तो इस तरीके से एक्सटर्नल डिवाइस बैक साइड में लगा करके आप सभी फीचर्स का कंट्रोल पा सकते हैं। और इसका फायर टीवी स्टिक का जो भी आप इंटरफेस देख पा रहे होंगे, तो इसका मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा एक सेपरेट करके। जैसे मैं इस वीडियो में अंदर में बताना चाहूँगा, तो 2 वीडियो एक ही वीडियो में क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस वीडियो को सैमसंग के मॉनिटर के लिए डेडिकेट करता हूँ। दूसरे में वीडियो में बना के अमेज़न फायर टीवी स्टिक का आपको अनबॉक्सिंग, रिव्यू और फुल स्पेसिफिकेशंस और डेमो दूंगा। जो इस प्रोडक्ट में बैक साइड में लगा हो तो वो इसका प्रोडक्ट है, अमेज़न फायर टीवी स्टिक लाइट 10th जनरेशन, शायद 6th जनरेशन भी हो सकता है। तो उसमें बाद में बताऊंगा इस समस्त सेटअप को कैसे किया जा सके। तो अभी इतना ही, और बाद में दिखाऊंगा इस मॉनिटर को ऑफ टाइम कैसा है, इस मॉनिटर को एलईडी का बंद होता है और ऑन करने के बाद कैसे चलता है। इस मॉनिटर को एलईडी को मॉनिटर ऑन करने के दौरान ऑल टाइम कैसे ऑन रखा जा सकता है, जिससे पता चले इस मॉनिटर भी ऑन है। और मॉनिटर ऑन होने के दौरान भी इस मॉनिटर को कैसे एलईडी को कैसे नहीं जला सकता है, जिसमें तो कैसे, तो एक दोनों को मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को देखते रहिए अंत तक। इस मॉनिटर को यूज़ करने के दौरान कोई भी प्रॉब्लम जब आ जाता है तो ट्रबल शूट कैसे करता है, तो धर लीजिए स्क्रीन स्विच ऑन ऑफ हो रहा है तो आपका केबल कनेक्शन चेक कीजिए प्रोडक्ट का और पीसी का, अथवा इंश्योर कीजिए जो कनेक्टर ठीक से लॉक हुआ है क्या नहीं। और दब लीजिए पावर एलईडी ऑफ हो रहा है, स्क्रीन स्विच ऑन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए चेक कीजिए जे पावर केबल प्रॉपरली कनेक्ट हुआ है क्या नहीं।
और नो इमेज दिखा रहा है और पावर एलईडी ब्लिंक कर रहा है हर 0.5 to 1 सेकेंड के लिए। तो प्रेस कीजिए एनी की कीबोर्ड के और मूव कीजिए माउस और टू रिटर्न नॉर्मल ऑपरेटिंग मोड अथवा रिमोट से कोई भी की प्रेस कीजिए। तो हाल में पोर्टेबल शूट नहीं करनी चाहिए तो इसके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होने पर आप कस्टमर केयर से कॉल कर सकते हैं। तो हालांकि प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो भी कस्टमर सपोर्ट वर्ल्ड वाइड का यूज़र मैनुअल में इंडिया के लिए 2 नंबर प्रोवाइड कर दिया है सैमसंग वाले ने 18004072678664 और एक है 180057267864। दोनों ही टोल फ्री नंबर है। इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़ेगा कॉल करने के लिए। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए एनवायरमेंटल कंडीशन परिवेश बांधव स्थिति कैसे होना चाहिए। तो इसके ऑपरेटिंग के लिए सही तरह से टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस अथवा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और ह्यूमिडिटी 10% टू 80% होना चाहिए और स्टोरेज होना चाहिए टेम्परेचर -20 डिग्री टू 45 डिग्री और -4 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 113 डिग्री फ़ारेनहाइट ह्यूमिडिटी 5% टू 95% होने पर इस मॉनिटर सही तरीके से बिल्कुल कम करेंगे। और मॉनिटर को वॉल में माउंट करने के लिए स्पेसिफिकेशन से दिया गया मॉडल नेम F22 T35 F24 T35 F27 T35 इसके लिए VESS स्क्रू होल्स स्पेस है A/B इन मिलीमीटर x 100x100 80 पोर्शन में। तो इमेज में डाल दूंगा। तो इस तरह से मैं अभी बता रहा हूँ 6.5 to 9.3 mm और स्टैंडर्ड स्क्रू है M4 और क्वांटिटी 4। तो मैं इसका इमेज वीडियो में अंत में दे दूंगा। तो मैं आपको इस पहले बता दिया ऑडियो में। इस तरह से सेटअप करने से पे बाद आप ऑल में माउंट कर सकते हैं इस मॉनिटर को। इस मॉनिटर में कोई भी सिंबल शो होने पर क्वेश्चन सिंबल अर्थात कोई भी डेंजर सिंबल होने पर इसको यूज़र मैनुअल में 6 क्वेश्चन को इंडिकेट करने के लिए कुछ लोगो दिया रखा है और उसका कि उसको लोगों को कैसे कैसे आ रहा है मॉनिटर में तो उसके डिटेल्स बता रखे हैं। तो मैंने इसका भी इमेज कैप्चर शूट करके इस वीडियो में अंत में दे दूंगा। तो समय रहने पर इस इमेज को भी देख के आप इसका पढ़ सकते हैं। तो कैसे कैसे सिंबल आने पर कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन लेना होगा और लाइटिंग के दौरान अगर आपको इस मॉनिटर का पावर आउटलेट पावर सोर्स से डिस्कनेक्ट करना होगा। कोई भी मॉनिटर को स्टैंड करने के पास इसका आसपास कैसे एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो इसका भी सब कुछ इस यूज़र मैनुअल में दे रखा है। तो इसका भी मैं एक फ़ोटो खींचकर इस वीडियो में अंत में दे दूंगा। तो एक बार पढ़ लीजिएगा। को क्लीन करने के लिए कोई भी लिक्विड टाइप का कोई भी केमिकल यूज़ नहीं कीजिएगा। ड्राई क्लॉथ लेकर के इस मॉनिटर को क्लीन कीजिएगा। इसको इस यूज़र मैनुअल में सही बता रखा है। तो ये भी मैं इमेज के दौरान इस वीडियो में अंत में दे दूंगा। और इस प्रोडक्ट को बाई करने के साथ साथ ही इसका वारंटी कार्ड में इस सैमसंग का कुछ प्रोडक्ट के बारे में भी बताया चुका है। तो इसका वारंटी पीरियड कितने कितने मंथ्स तक होगा। तो जेमन सी टीवी का कलर टेलीविज़न का 12 मंथ्स 12 मंथ्स डीवीडी का डीवीडी प्लेयर और ब्लू-रे प्लेयर का 12 मंथ्स ऑडियो सीडी प्लेयर एचटीएस डीवीडी और कॉम्बो का 12 मंथ्स मॉनिटर टीएफटी मॉनिटर तो अप टू 38.10 सेंटीमीटर तो 15 इंच को मॉनिटर के लिए 24 मंथ्स और टीएफटी मॉनिटर अबव 38.10 सेंटीमीटर अर्थात के अंदर 36 मंथ वारंटी मिलेगा। तो इस दोनों मॉनिटर के अंदर वारंटी पीरियड का हेरफेर है। कोई किसी को 2 साल किसी को 3 साल। तो प्रोजेक्टर के 4K लेज़र प्रोजेक्टर एलईडी प्रोजेक्टर का 24 मंथ्स और माइक्रो एलईडी डिस्प्ले के लिए 12 मंथ्स वारंटी मिलता है। कुछ प्रोडक्ट का वारंटी पीरियड इस मॉनिटर के साथ दिया रखा है। मैंने बोला था तो कुछ क्वेश्चंस को आंसर दूंगा। तो
उस क्वेश्चन से जो है इस मॉनिटर के अंदर विंडोज़ 11 सपोर्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड कोई भी वन का ऑपरेटिंग सिस्टम इस मॉनिटर के अंदर सपोर्ट करेगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। और इस मॉनिटर का ग्राफिक्स का सीपीयू में ज़्यादा कंट्रोल और वॉल माउंटेड है इस मॉनिटर का। और इस मॉनिटर में GTA भी और क्रिकेट 19 भी प्ले होगा। और इस मॉनिटर के अंदर एक्सटर्नल स्पीकर नहीं आता, इनबिल्ट स्पीकर नहीं आता है, तो एनालॉग है। तो इसलिए इस मॉनिटर ओनली वीडियो फुटेज को भी आपको दिखाएगा। तो इसके लिए अलग से ऑडियो डिवाइस आपको परचेस करना होगा। और इसके यह मॉनिटर लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। लैपटॉप को स्मॉल डिस्प्ले को लार्ज साइज डिस्प्ले बनाने के लिए मैं कोशिश करूँगा इस प्रोडक्ट को बाई करने का लिंक फ्लिपकार्ट यानी अमेज़न से। तो इसका लिंक यूट्यूब में मैं डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को कैसे लगा आप सब ज़रूर मुझे बताइए इस वीडियो के अंदर जाके कमेंट करके। और मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगा। और कोई भी क्वेश्चंस आने पर आप ज़रूर कमेंट कीजिए, इसका रिप्लाई आप ज़रूर पाएंगे। तो इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और जो भी नई सब्सक्राइबर आया है तो उसको आपको मैं बोल रहा हूँ तो उसको सब बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ इस तरह से डिटेल्स में आपको बताकर, तो आप भी जल्दी में आपका फ़ोन में मोबाइल में इस वीडियो को और अपकमिंग वीडियो को पा सकते हैं और ज़रूरी नॉलेज ले सकते हैं। और इस तरह डिवाइस को कैसे ऑपरेट किया जा सकता है और कैसे मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ तो आप सभी को मैं दिखा पाऊँगा। इसलिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के साथ अंत तक जुड़े रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।